रुक जाओ, क्वेश्चन बोलना है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 25 ब्रैकेट में a माइनस 5b ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में a माइनस 3b ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको रखना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से, मतलब a प्लस b करना है और a माइनस b करना है। ठीक है, ध्यान है। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि a माइनस 5b बराबर a, ठीक, और a माइनस 3b बराबर b। समझ आएगा ना? देखिए देखो, जो ये हमारा ये है a माइनस 5b, इसकी जगह पर हम a मान रहे हैं और a माइनस 3b की जगह पर हम b मान रहे हैं। तो अब हमारे पास जो प्रश्न हो जाएगा, इसमें 25 a माइनस 5b घात 2 लिखा है और माइनस 4 a माइनस 3b घात 2 लिखा है। तो अब ये 25 अपनी जगह पर रहेगा और इसकी जगह पर हम क्या लेंगे a। देखिए इधर कैसे समझो, इधर आओ, इधर से देखो, ये हमारे पास ये प्रश्न है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब a माइनस 5 की जगह पे हम a माइनस तो इसको a रख दिया, एक घात 2 हो गया, ठीक, और माइनस 4 इसकी जगह पे कितना माने हैं b माने, तो यहाँ b घात 2 कर दिए। ठीक है, अब ये जो है 25 किसका वर्ग है 5, यहाँ पे दो 5 1 घात 2 माइनस और 4 किसका वर्ग है 2 का, 2 1 घात 2। ठीक, अभी हमारे पास सॉरी ये a है ये b है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको रखना है, यहाँ हो जाएगा 5a प्लस 2b एक ब्रैकेट में और 5a माइनस 2b दूसरे ब्रैकेट में। ये हो गया, इसके बाद आंसर बन गया। अब यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो वैल्यू दे रखा है, ये जो है हमारे पास जो है फाइनल, इसकी जगह पर अब हम एक जगह पे इसको रख देंगे, बी की जगह पे इसको रख देंगे। देखो अब यहाँ देखो, a माइनस 5 गुणे क्या हो जाएगा 5 गुणे a माइनस 5b, एक जगह पे हो गया, प्लस 2 गुणे b की जगह पे a माइनस 3b, b की जगह पे पहले इसकी जगह पे ये सब रखा ही है, लेकिन उल्टा फिर रखेंगे मान। ठीक है, ये तो हमारे एक ब्रैकेट में हो गया, किसमें एक बड़े ब्रैकेट में हो गया। अब ऐसे इसके लिए करेंगे, 5 अपनी जगह पे है, एक जगह पे हम रखेंगे a माइनस 5b, ठीक, माइनस 2 a माइनस 3b। इतना समझ आ रहा होगा ना? अब इसको खोल देना है, ये हो जाएगा 5a है ना, और ये माइनस 25b, ठीक, प्लस 2a 2 जाए 6b, ठीक, ये हो गया एक बड़े ब्रैकेट में। अगला है 5a माइनस 25b, ठीक, माइनस 2a माइनस ये माइनस इसको कर देगा प्लस। ठीक है, प्लस कर देगा 6b, ये हो गया 5a 25b 2a 6b ये ब्रेकअप बन। ठीक, अब इसमें ये देखना है
कि देखो ये 5 ये है, ये 2 ए है, तो 5 तो कितना हो गया, 7 ए हो गया। ठीक, और ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 25 6 31 बी, ये तो हो गया बड़ी ब्रैकेट में यहाँ। ठीक, इसकी जगह पे देखो ये 5 ये है, ये 2 ए है, लेकिन ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, यहाँ घट जाएगा, ये हो जाएगा 3 ए। ठीक है, और इसके बाद ये 25 बी है और ये 6 बी है, यहाँ घटेगा, ये भी घट जाएगा, लेकिन निशान बड़ा तो ये माइनस रहेगा। 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, कितना 19 बी। ठीक, अब समझ आएगा ना। 7 ए माइनस 31 बी और दूसरे ब्रैकेट में 3 ए माइनस 19 बी, ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक, उतार दो। अच्छा, उधर ही बैठे रहना। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो, 10 बोलो। 16 ए ए घात 4 हाँ माइनस 81 बी घात 4। ठीक है, यही है हमारे पास। ये किसका वर्ग है, 16 4, और ये किसका वर्ग है, 9। 9। ये 4 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है। यहाँ 1 घात 2 कर दोगा, मतलब इसका 2 घट कर दो, एक बाहर चला गया, एक अंदर हो गया। ये बाहर वाला इस पर भी काम कर रहा है, इस पर भी काम कर रहा है, इस पर काम करेगा 4 4 16 हो जाएगा, इस पर काम करेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे जो है यहाँ पर b पे घात 2 और बाहर घात 2। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज पूरा a है और ये b है, तो हमको रखना है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b करना है। तो देखोगे ये हमारा पूरा a है, क्या लिखोगे 4 a की घात 2, ठीक, माइनस 9 b की घात 2, ये हो गया। अगले में 4 a की घात 2 माइनस 9 b की घात 2। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को, कुछ नहीं करना इसमें, समझ आया ना। हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, इसे यही फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला ना। देखोगे अगर इसमें से तुम इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये हो जाएगा 4 a की घात 2 और प्लस 9 b की घात 2। ये तो अपनी जगह फाइन पड़ेगा, लेकिन फाइन तो ठीक है, ये बात छोड़ दो। इनको देखो, इनको कर सकते हो तुम क्या, 2 a की घात 2 और माइनस 3 b की घात 2। ये 2 2 4 हो गया, और a पे घात 2 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, और ये b पे घात 2 हो गया। ठीक, अब देखोगे ये चीज जो है यहाँ लागू होने वाला है कि नहीं लागू होने वाला है, लागू होने वाला है। इसको क्या करो, ये a है तो 2a और प्लस 3b a ब्रैकेट में, और 2a माइनस 3b दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया। और ये वाला बचा रहेगा अभी, ये कहीं जाएगा नहीं। 4 a की घात 2 और प्लस 9 b की घात 2, ये अलग है, ये इसके साथ रहेगा क्योंकि ये है। देखोगे तो पहले यहाँ पर ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर काम किया, इतना मिला। ठीक, और जब इसको हम अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसके बाद ये फैलेगा तो इतना हो जाएगा, विस्तार होगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन उतना ही है। चलो इधर वाला उतारो, हाँ ये वाला करो, डस्टर कहाँ है, जल्दी करना।
रुको, ये भी निकालते हैं। ऐसा ना सुनो, 11 नंबर इधर बनाते हैं, ठीक है। चलो 11 नंबर, 1 की घात 4 1 की घात 4 माइनस 625। 625, ठीक है। 1 की घात 4 लगा है हमको, 1 की घात 2 चाहिए, ठीक। तो इसको तुम कर सकते हो 1 की घात 2 गुणे 1 की घात 2, और इसको कर सकते हो 25 गुणे 25। कभी 25 625 होता है, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1 घात 2 एक बार और ये 2 बार, इसको कर सकते हो 1 घात 2 पूरे घात 2, और इसको कर सकते हो 25 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जो वाला ए है, ठीक है। 1 की घात 2 1 की घात 2 की घात 2। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। 1 की घात 2, सॉरी 1 की घात 2 और यहाँ पर 25 प्लस 25, ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 की घात 2 और माइनस 25 हो गया, ये दूसरा ब्रैकेट में, ठीक। जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ था वैसे इसको भी करेंगे, ठीक है। 25 की घात 2 ना रहे, 25 की घात 2 नहीं रहेगा, ये पूरा बी है ना। जैसे देखो यहाँ पे 1 घात 2 लिखा है, यहाँ सिंगल ए लिखा ना, बी की घात 2 लिखा है, यहाँ बी लिखा है। जब ए पे घात 2 लगा है तो ए पे घात 2 ये तो रहेगा, ये पूरा ए है ना, ये ए है और ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखोगे ये चीज यहाँ फॉलो होगा कि नहीं होगा, लागू होगा। अभी देखो आगे, इसको मानो 1 की घात 2 और इसको मान लो 5 की घात 2, समझ आया ना, समझ आएगा। अब ये चीज लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसी को अभी आगे बढ़ा लो, ए माइनस नहीं सॉरी ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया इसके लिए। लेकिन ये साथ में चलेंगे, 1 की घात 2 और प्लस 25 ये रहेगा, यहाँ भी 1 की घात 2 प्लस 25, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन इधर करते हैं। 1 की घात 2 1 की घात 2 बी माइनस हाँ? बी, 1 की घात 2 बी 1 की घात 2 बी माइनस बी की घात 3 का गुणनखंड कीजिए तथा गुणनखंड कीजिए, प्राप्त परिणाम का 10 1 की घात 2 परिणाम का 10 लिखा है, 101 लिखा है, 101 101 की घात 2 गुणे 100 गुणे 100 माइनस माइनस 100 की घात 3 100 की घात 3 का मान ज्ञात करने का मान। बस यही कह रहा है तुम जो देखो हमारे पास क्वेश्चन ये मतलब ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसमें देखोगे एक पद यहाँ पे है, एक पद यहाँ पर है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है। यहाँ बी कॉमन कर दो, बी बाहर कर दो, एक बी बाहर करोगे। जब एक बी बाहर करोगे ये वाला तो ये बी जो है बाहर जो है इसको भाग देगा, यहाँ पे देगा सिर्फ ए स्क्वायर और माइनस इसको भाग देगा तो यहाँ बी की घात 2 बचेगा, सुन आएगा। अब इसको कर सकते, ये ए है, ये बी है, ये आगे हो जाएगा बी, ये तो पहले रहेगा और एक ब्रैकेट रहेगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट हो जाएगा ए माइनस बी, समझ आ गया। अब जो है ये इसके अकॉर्डिंग इसे देखो यही रखा गया है ना, यही रखा गया है
सेम ऐसे रख देना है। अब देखो ये ए है और ये बी है और ये बी घात 3 है। अब देखो यहाँ पर 101 घात 2 एक लिए बी के लिए गुणे 100 माइनस बी की घात 3 के लिए 100 घात 3। अब देखो वही चीज यहाँ पे करेंगे, ये ए है ये बी है, बी बाहर करेंगे, ये 100 बाहर है, ये इसको भाग देगा, भाग नहीं दे पाएगा, यहाँ पर 101 बचेगा, 100 की घात 2 बचा रहेगा और माइनस यहाँ 100 की घात 2 हो जाएगा जैसे यहाँ है, ये बी है ये ए है और ये बी है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग फिर देखो यहाँ पे ये 100 हो गया, यहाँ बड़े ब्रैकेट में एक जगह पे 100 घात लगेगा, यहाँ घात लगाया क्या 101 और माइनस 100। ठीक, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 101 और माइनस 100। इसके आंसर लग गया कि नहीं लग गया? लग गया ना। देखो पहले इसको हमने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करके इसको मतलब इसको विस्तारित रूप किया, ठीक, फिर इस क्वेश्चन को विस्तारित रूप किया, ठीक है। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, आपको यही याद करना है 100 101 में से 100 घटा कितना बचा 1, ठीक है। यहाँ जुड़ेगा भाई, ये ए प्लस बी है और ये माइनस बी है, ठीक है। तो 101 में 100 जुड़ा कितना बचा 201, ठीक, और गुणे 100 में से 101 में से 100 में कितना बचा 1, ठीक है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कर लो 100 और गुणे 201 के 201, ठीक। अब इसका बोला करो 100 का 100 ठीक, 100 शून्य 10 जुड़ा 0 10, ठीक है, ये 10 हो गया और 100 2 है नहीं 200 नहीं होगा, ये जो है 201 सॉरी 201 के बाद 2 जीरो बढ़ा दो, बस 201 के बाद 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, यही इसका आंसर है। चलो इसके बाद हाँ, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण संख्या है ना, संख्याएं है जिनका एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, जिनका क्या जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, ठीक है, प्राप्त हो, ठीक है वो ठीक। सुनो भाई ध्यान से थोड़ा सुनो, दो छोटी संख्या लेने पूर्ण संख्या होती है, दो पूर्ण संख्या ऐसी है जिनको घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। एक बार बता दें तुमको, अगर दो संख्याओं का अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो रही है तो दो संख्याओं का जोड़ भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। नहीं समझ पाएगा। जैसे मान लो कोई संख्या है, इसका वर्ग किया गया, इसका वर्ग किया गया और दोनों घटाया गया तो एक वर्ग संख्या प्राप्त हुई जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। तो तुमको एक नंबर ऐसा ढूंढना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर भी जो योगफल आता हो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। बताओ, चलो बोलो। तुम लोग बताओ जल्दी से, हम दूसरा काम करते हैं। जल्दी बोलो,
यहाँ मत ध्यान दो, ये तुम्हारा काम कभी नहीं है, अभी बताएंगे इसको। नहीं बता पा रहे, बोलो हाँ या ना, कुछ बोलोगे, कुछ बोलोगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सुनो, कोई ऐसा मतलब बताओ, जैसे मान लो अगर हम 1 और प्लस 3 करें, ये 4 संख्या प्राप्त होती है, ये पूर्ण वर्ग है किसी संख्या की नहीं है, 2 का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? ठीक है, मान लो 2, 3 और प्लस 4 करते हैं, सब बताइए किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? नहीं। मान लो 4 और प्लस 5 करते हैं तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? है। किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है ना? अब सुनो, देखो 5 और प्लस 4 बराबर कितना होता है? 9 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? 3 का, मतलब ये जो है 3 का पूर्ण वर्ग है। यहाँ क्या कह रहा है, 2 छोटी पूर्ण संख्याएं बताइए जिनका अंतर पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ये ध्यान रखना कि अगर अंतर पूछ रहा है तो दो संख्याओं का योग भी अगर कोई संख्या आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा। जैसे ये 5 और 4 का योग कितना रहा? 9 जो है किसका वर्ग है? 3 का। इसी तरीके से अगर 5 का वर्ग किया जाए और 4 का वर्ग किया जाए, लेकिन इनको घटाया जाए तो 50 में 25 और 4 चौक 16 बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। तो जो है 25 में से 16 घटाओगे तो 9 आएगा, और 9 जो है 3 का पूर्ण वर्ग है। ये वही चीज कह रहा है, 2 छोटी पूर्ण संख्या है, मतलब 25 और 16 2 पूर्ण संख्या हो गई, इनका अंतर जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, और इनका इन संख्या का योग पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है ना? है, बस इतना करना। फिलहाल उसको चार्ट लिख लेना, उसमें तो कुछ नहीं, ठीक, इतना करना है।